बीए पार्ट सेकंड में संसाधन भूगोल में मृदा संसाधन के बारे में प्रश्न आता है। इसमें हम आज मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल भूसतह तथा नीचे स्थित मूल शैलों के ऊपर के भाग के मध्य स्थित समस्त भाग के लंबवत संस्तरों को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा कई प्रकार की शैलों के टूटने, अपघटन, विघटन होने तथा उनमें ह्यूमस के सम्मिश्रण से निर्मित होती है। मृदा कई मुलायम तत्वों से मिलकर बनी है। ये तत्व कई परतों के रूप में मिट्टी की कई स्तरों में या लेयर्स में का निर्माण करते हैं, जिनमें सबसे मुलायम व समान पदार्थों से बनी हुई परत सबसे ऊपर होती है और सबसे कठोर चट्टानें सबसे नीचे स्थित होती हैं, जिनमें असमान मोटे कण मिलते हैं। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों को दो मुख्य रूपों में भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऑर्गेनिक होरिजन यानी कि जैविक संस्तर और दूसरा है मिनरल्स यानी कि खनिज संस्तर। जैविक संस्तर मृदा परिच्छेदिका के ऊपरी भाग को जैविक संस्तर कहा जाता है। इसमें जीवित और मृत जैविक पदार्थ बहुत संख्या में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। इन संस्तरों को अंग्रेजी के ओ यानी ऑर्गेनिक अक्षर से इंगित किया जाता है। इन जैविक संस्तरों का निर्माण पेड़ पौधे, वनस्पति, जंतुओं आदि से जो जीवांश प्राप्त होते हैं उनके संचयन से होता है। जैविक संस्तर को दो उपभागों में विभाजित किया जाता है, O1 तथा O2 संस्तर। O1 जैविक संस्तर का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसका निर्माण मूल रूप से पाए जाने वाले वनस्पति के तत्वों से होता है। ये मूल वनस्पतिक तत्व शुद्ध व नवीन पत्तियों के ढेर तथा आंशिक रूप से अपघटित पत्तियों के ढेर होते हैं। नवीन पत्तियों वाले ढेर को पर्ण संस्तर यानी लिटर लेयर भी कहा जाता है। आंशिक रूप से अपघटित पत्तियों के ढेर को दूसरा संस्तर कहते हैं। इस तरह से O1 के उपरांत O2 संस्तर आता है, जिसका निर्माण पौधों तथा जंतुओं के परिवर्तित अवशेषों से होता है। इस संस्तर में पाए जाने वाले जैविक तत्वों तथा इनके मृत भागों का वियोजन द्वारा इतनी अधिक मात्रा में रूपांतरण कर दिया जाता है कि इसको बिना सूक्ष्मदर्शी के, माइक्रोस्कोप के बिना इनकी पहचान बहुत मुश्किल है। O2 संस्तर में स्थित इन वियोजित जैविक पदार्थों को ही ह्यूमस या जीवांश कहा जाता है। अब दूसरा है मिनरल्स होरिजन यानी कि खनिज संस्तर, खनिज की लेयर। इसका निर्माण अकार्बनिक यानी अजैविक खनिजों से होता है। इन संस्तरों में भी एक सीमित मात्रा में जैविक अंश पाए जाते हैं। खनिज संस्तर के में भी ऊपर से लेकर अधः स्थल तक यानी नीचे तक कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इसके बाद में अगला है, इसके जो भाग किए जाते हैं वो है A, B, C और D। जो नीचे ही नीचे वाला भाग होता है उसको कहते हैं D संस्तर, और ये मिट्टियों के नीचे संगठित दृढ़ कठोर आधार शैल के निर्माण से निर्मित होता है। इस प्रकार मृदा के मूल पदार्थ से लेकर ऊपरी सतह के से लेकर और आंतरिक सतह तक यानी कि जो कठोर आधार शैल है वहां तक हम इस चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।